हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के सेशन में हम 11th ऑफ अगस्त 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यूपीएससी 2026 और जितने भी दूसरे आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए चलें विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। पहला समाचार देखते हैं। समाचार में हमको लॉयन सेंसस के बारे में बात करनी है। शेरों की जनगणना रिसेंटली जो कंक्लूड हुई है उसके आंकड़े निकल कर आ गए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो समाचार यह है कि इस साल मई के महीने में भारत में लॉयन सेंसस करवाई गई थी। भारत में कितने शेर हैं उनकी जनगणना की गई थी और इस जनगणना में ये पता चला है कि भारत में जो एशियाटिक लॉयंस की पॉपुलेशन है वो 674 से बढ़ के 891 हो गई है। ये जो लायन सेंसस है ये 5 साल में एक बार करवाया जाता है। आखिरी जो लायन सेंसस था 2020 में जो हुआ था 674 उसमें नंबर निकल कर आया था और 5 साल के बाद 2025 में 891 अब नंबर निकल कर आया है। तो एक जंप जो है हमको देखने के लिए मिला है यहाँ पर, एक ठीक ठाक जो है नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक मोटिवेट करने वाली बात है, ये बहुत एक सुखद समाचार है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में एशियाटिक लॉयंस सिर्फ भारत में पाए जाते हैं और भारत में भी जो गुजरात का गिर क्षेत्र है सिर्फ वहीं पर हमको ये एशियाटिक लॉयंस देखने के लिए मिलता है। तो इन सारी वजूहत के चलते ये जो समाचार है एशियाटिक ये जो लॉयन सेंसस का, जिसमें हमको ये पता चला है कि भाई लॉयंस की संख्या बढ़ गई है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। अब दुनिया में कुल मिलाकर अगर हम बात करें बिग कैट्स की, तो 7 तरीके की जो है प्रजातियां बिग कैट्स की पाई जाती हैं। इसमें आपके लॉयन आते हैं, टाइगर आते हैं, लेपर्ड होते हैं, स्नो लेपर्ड होते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड होते हैं, जैगुआर होते हैं और चीता होते हैं। इन 7 में से जो 5 जातियां हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड, ये पांचों भारत में देखने के लिए आपको मिलती हैं। ये पांचों जो आपकी स्पीशीज हैं ये इंडिया में पाई जाती हैं। अब इसके बाद जो 2 बची हुई हैं जागुआर, तो जागुआर सिर्फ आपके अमेरिकाज दोनों जो आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट हैं, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका, सिर्फ यहीं पे देखने के लिए मिलते हैं। और चीता भारत में 1940s के वक्त में एक्सटिंक्ट हो गए थे। नेचुरली इंडिया में चीता जो है वो नहीं पाया जाता। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई अभी रिसेंटली अपन अफ्रीका से चीते लेकर आए हैं और उनको हम लोग रीइंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, बात सही है, मगर वो भारत में नेचुरली होने वाले चीते नहीं है। इंडिया में जो नेचुरली जो चीते होते थे वो 1940 के आसपास खत्म हो गए थे। एंड अब अफ्रीका से लाए गए चीते इंडियन नेटिव तो नहीं है, उनको यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और वो इंडिया की परिस्थितियों के अनुसार ढल जाए और उनकी पॉपुलेशन बढ़े, वो एक अलग बात है, बट नेटिव उनको नहीं कहा जा सकता। तो नेटिव जो कुल मिलाकर 7 बड़ी बिग कैट्स की जो प्रजातियां होती हैं, इसमें से अपने देश में लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड, ये 5 प्रजातियां जो हैं भारत में पाई जाती हैं। इसको अपने को ध्यान रखना है। अब ये जो एशियाटिक लॉयंस हैं, गुजरात का जो गिर क्षेत्र है वहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। वहां पे भी प्रोमिनेंटली जो किन किन इलाकों में, तो आपका एक तो गिर फॉरेस्ट का नेशनल पार्क है, वहां पे आपको देखने को मिलते हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में। एक गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी के पास में, पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सौराष्ट्र रीजन, ये पूरा का पूरा क्षेत्र गिर क्षेत्र में आता है। वहां पर ये एशियाटिक लॉयंस के नेचुरल हैबिटेट हमको देखने को मिलता है। अब वो क्षेत्र जहां पे ये नेचुरल लॉयंस हैं जो इन 5-7 आपके नेचुरल पार्क्स और ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में कवर हो रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लाइमेट किस तरीके का देखने को मिलता है? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न स्कर्ब्स, ग्रासलैंड्स और रिवराइन पैचेस, ये 4 तरीके की जो हैं आपको हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं। ये वो नेचुरल हैबिटेट है जिसमें गिर में आपके एशियाटिक लॉयंस जो हैं होते हैं। एशियाटिक लॉयंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। एंड ये एकमात्र पूरा का पूरा जो ये आपके जो अलग अलग नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हैं गिर रीजन में, इसको आप कंबाइंड तौर पर कई बार गिर इकोसिस्टम भी बोलते हो। ये एकमात्र नेचुरल सिस्टम है दुनिया में, या फिर यूं बोलना चाहिए कि एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लायंस का ग्लोबली। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी लायंस को रखा गया है, या तो कैप्टिविटी में रखा जा रहा है या फिर ये किया जा रहा है कि उनका जो आपका इकोसिस्टम है जहाँ पे वो होते हैं उसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। नेचुरली बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के गिर का जो एरिया है जहाँ पे ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, थॉर्न स्क्रब्स यानी कि झाड़ जंगल आपको देखने को मिल रहे हैं, ग्रासलैंड्स हो गए, रिवराइन पैचेस वगैरह हो गए, ये नेचुरली जो है आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिसमें आपको ये लॉयंस देखने के लिए मिलता है। तो ये अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाएगा कि रिसेंटली जो आपकी जो एशियाटिक लॉयंस की या लॉयंस की सेंसस करवाई गई है, इसमें कितने नंबर ऑफ लॉयंस जो है भारत में पाए जा रहे हैं या संख्या क्या हो गई है? जवाब याद रखना है 891।
674 से बढ़ के 891 हो गई है। दूसरा क्वेश्चन, ये लॉयन सेंसस कितने सालों में करवाया जाता है? इसका जवाब है ये हर 5 साल में करवाया जाता है। तीसरा, एशियाटिक लॉयंस दुनिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं? जवाब है सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। और इंडिया में भी एशियाटिक लॉयंस कहाँ पे मिलते हैं? जवाब हो जाएगा गिर का जो क्षेत्र है गुजरात में, सिर्फ वहाँ पे इनको पाया जाता है। अगला, दुनिया में बिग कैट्स की कितनी प्रजातियां होती हैं? तो 7 प्रजातियां होती हैं, और उसमें से भारत में कितनी पाई जाती हैं? 5। कौन कौन सी नहीं पाई जाती? जागुआर और चीता नहीं मिलता, इसके अलावा लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड सारी की सारी मिलती हैं। चीता भी 1940 तक तो मिलता था, मगर उसके बाद से ये एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये अपने को याद रखना है, ये 5 बिग कैट्स की स्पीशीज़ जो है इंडिया में पाई जाती हैं। और कुल मिला के दुनिया में इस तरीके की जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, जो बिग कैट्स की 7 स्पीशीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। बाकी किन किन क्षेत्रों में गिर में कौन कौन से आपके नेचुरल किस इलाकों में आपके लॉयंस पाए जाते हैं? तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सौराष्ट्र रीजन, पूरे के पूरे क्षेत्र को गिर इकोसिस्टम बोला जाता है। यहाँ पे नेचुरली जो है इस इकोसिस्टम में एशियाटिक लॉयंस आपको देखने को मिलता है। किस किस तरीके के फॉरेस्ट हैं यहाँ पे? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, थॉर्न स्क्रब्स, ग्रासलैंड, रिवराइन पैचेस, और ये नेचुरल इकोसिस्टम है जिसमें बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के आपके एशियाटिक लॉयंस हुए हैं। एशियाटिक लॉयंस यहाँ पे पाए जाते हैं। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में हमको सर्फिंग के बारे में बात करनी है। सर्फिंग का जो स्पोर्ट्स है इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, एंड बहुत कम लोग ही हैं जो इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में का शौक़ रखते हैं या इसमें प्रोफेशनली पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिसेंटली एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप जो है वो मल्लापुरम में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। यहाँ पे मेंस कैटेगरी या ओपन मेंस कैटेगरी में इंडिया के रमेश बुधियाल ने इतिहास रचा है ब्रॉन्ज मेडल जीतकर। इतिहास इसलिए रचा है क्योंकि इस गेम में आज तक इंडिया जो है कभी कोई मेडल नहीं जीता था। तो इंडिया का सर्फिंग में पहला जो मेडल है किसी भी इस तरीके के इवेंट में, पहली बार जो है ये रमेश बुधियाल साहब ने जीता है। एंड इसलिए ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत काम की हो जाती है। हाई चांसेस हैं कि यहाँ से करंट अफेयर में अपकमिंग एग्जामिनेशंस स्पेशली यूपीएससी में कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि सर्फिंग को एक तो अपने वहाँ हज़ारों या करोड़ों की संख्या में लोगों को ये नहीं पता होगा कि सर्फिंग नाम की कोई चीज़ भी होती है या सर्फिंग क्या भला है। अब पता भी होगा तो ये नहीं पता होगा कि सर्फिंग में भी जो है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, और उसमें भी इंडिया में कितने लोग आपका पार्टिसिपेट करते होंगे? कुछ 200-400-500 लोग जो हैं शायद सर्फिंग को एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के तौर पे लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद मैं नंबर अपने मन से जो बोल रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा हो, इतने लोग भी ना हो। उसमें भारत में ये इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया जाना मल्लापुरम में, और उसमें भारत के किसी व्यक्ति का ओपन मेन कैटेगरी में एक मेडल जीतना, ब्रॉन्ज मेडल जीतना, जो इंडिया का पहला एवर इंटरनेशनल इंडिविजुअल मेडल है इस तरीके की कॉम्पिटिशन में। ये अपने आप में एक इतिहास में घटित होने वाली एक घटना है, इसको याद रखा जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये यहाँ से बन जाता है। तो 2-3 सवाल यहाँ से बनते हैं। पहला तो ये कि रिसेंटली एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप इंडिया में कहाँ ऑर्गेनाइज कराई गई थी? याद रखना है, मल्लापुरम में। दूसरा, रमेश बुधियाल ने कौन सा मेडल जीता है यहाँ पे ओपन मैन कैटेगरी में? जवाब है ब्रॉन्ज मेडल। एंड ये इंडिया का पहला इंडिविजुअल मेडल है इस तरीके के कंपटीशन की हिस्ट्री में। इस पूरे के पूरे इवेंट जितने भी आपके इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें पहला इस तरीके का हम लोग एक मेडल इसमें लेकर आ पाएँ। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत रेलिवेंट हो जाता है, अपने को ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 11 तारीख की कोई और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं था। बाकी जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो मैं आपके लिए अलग से लेकर आता हूँ। तो इससे ज़्यादा 11 तारीख में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। तो इसी के साथ सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 12 तारीख की जो न्यूज़ है वो लेके मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।